नमस्कार। इंडिया पैथी की इस सेशन में आपका स्वागत। पूर्व में मैंने आपको 13 तरह के उपवास, जिसमें पूर्ण उपवास का सेशन 1 में बता चुका हूँ। आज हम बढ़ते हैं पूर्ण उपवास के पार्ट 2 की तरफ, क्योंकि पूर्ण उपवास को एक बार अच्छे से समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबा उपवास को तोड़ने में सावधानी क्यों ज़रूरी है, इसके विषय में इसमें हम बातचीत करेंगे। पूर्ण उपवास में रहने के पहले प्रिपरेशन क्या है, क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, तो आप उस जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लंबा उपवास तोड़ने में सावधानी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लंबा उपवास धीरे-धीरे भोजन की ओर जब हम लौटते हैं, तो हमारा शरीर इतने समय तक शिथिल रहा होता है और तुरंत उसको हम ज़्यादा काम नहीं दे सकते। इसलिए सावधानी ज़रूरी है। तो जल्दी और भारी भोजन अगर आपने अचानक शरीर को दे दिया लंबे समय के ब्रेक के बाद, तो वह फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचा सकता है। उपवास के बाद शरीर बहुत सेंसिटिव हो चुका होता है, तो इसलिए वो सेंसिटिविटी आपके पॉजिटिवली काम में आए, इसके लिए आपको उपवास के बाद की दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण है। उपवास के बाद जीवन शैली में आपको बदलाव लाना है। क्या बदलाव लाना है? जब इच्छा करे, भूख लगे, तब खाना है, ठीक? ये नहीं कि बस लगा और तुरंत के तुरंत ये सारी चीज़ जब जो मर्ज़ी किया उठाए, चाउमीन, डोसा, पिज़्ज़ा शुरू कर दिया उपवास के बाद। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर का भोजन नहीं लेना है। रात में बहुत जागना नहीं, दिन में बहुत सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये चीज़ें आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाएँगे, तभी आप उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। और अगर आपने व्रत तोड़ा है, तो हल्के सैर व व्यायाम ज़रूर करना है। रोज़ थोड़ी-थोड़ी धूप लेना है, धूप लेना अत्यंत आवश्यक है और इसके साथ-साथ पर्याप्त विश्राम। पाचन तंत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? 2-3 दिन में तेज़ भूख लगती है। यह शरीर की ज़रूरत नहीं, आदत है। क्योंकि बॉडी का पैटर्न जो आपने बना रखा है, तो वो पैटर्न के अकॉर्डिंग भोजन माँगेगा। तो 3-4 दिन बाद भूख अपने आप शांत हो जाती है। जब उसके आप पैटर्न की पूर्ति नहीं करते, पैटर्न का आप ब्रेक कर रहे होते हो, व्रत के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से, तो यह समस्या भी आपकी धीरे-धीरे कम हो जाती है। इसके बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है शरीर में। तो शरीर के अंदर की जो ऊर्जा पहले से संग्रहित रहती है, वो मरती नहीं है। इवन जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, तो वह सारी ऊर्जाएँ बढ़ती हैं। पाचन तंत्र पे क्या प्रभाव होता है? तो जीभ पर जो सफ़ेद पीली परत जमती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये स्वयं खत्म हो जाती है। जीभ एकदम क्लीन हो जाएगी आपकी, सांसों की बदबू खत्म हो जाएगी। ऊर्जा जो है, लगेगा आपको कम है, लेकिन एक्चुअल में ऊर्जा रहती है शरीर में। भूख आपकी शांत हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, मन भटकता कम है। जब ये चीज़ें खत्म होने लगे, शरीर शुद्ध हो चुका है ऐसा मान लीजिए, क्योंकि शरीर शुद्ध हो चुका होता है। आंतों पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका? तो जो गलत पाचन की स्थिति में आपके आमवात, अतिसार, घाव वाली स्थिति है, इन सब चीज़ों में उपवास से आपके आंतों को आराम मिलता है। खोई हुई शक्ति लौट आती है। उपवास के बाद भोजन आसानी से पचने लगता है, क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है, गाड़ी डिटॉक्सिफाई हो चुकी है, तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो मल के साथ जो लंबे समय से जमा हुआ श्लेष्मा, आंव, यह भी धीरे-धीरे बाहर निकल कर के कम हो चुका होता है। त्वचा पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उपवास के दौरान जब शरीर में पसीना आता है, तेज पसीना आता है, तो पसीने में जमा विषाक्त द्रव्य जो है वो बाहर आ जाता है। तो त्वचा के छिद्र खुलने लगते हैं और कुछ दिन के बाद त्वचा साफ और बिल्कुल हल्की लगने लगती है। उपद्रव या जो अनुभव है क्या होता है? सामान्य इसकी प्रतिक्रियाएँ हैं, कभी-कभी व्रत आप लंबे समय तक खींचते हैं तो चक्कर आना, बेहोश हो जाना, पानी कम पी रहे हैं तो बाथरूम रुकने लगता है, खाना कुछ नहीं खा रहे हैं तो खाली पेट भी गैस बनता है तो सिर दर्द होने लगता है। हल्का हृदय क्षेत्र में कभी लगेगा वो सीने पे जकड़ लिया है, दर्द कर रहा है। लेकिन यह हृदय क्षेत्र में दर्द अगर हो रहा है तो घबराएँ नहीं। ये शरीर की सर्विसिंग हो रही है, ओवर हार्लिंग हो रही है, मेंटेनेंस चल रहा है। तो ये अगर इस तरह के उपद्रव है तो क्या करेंगे? तो बेहोशी, चक्कर की स्थिति में लेट जाएँ, पैरों के नीचे तकिया लगा दें, अगर मोजा वगैरह पहना है तो उसको खोल दें। नाड़ी धीमी हो जाती है तो गुनगुने पानी से हल्का स्नान करें और हल्का व्यायाम करें। नाड़ी अगर तेज है तो सिर पे ठंडी पट्टी रखें, पैरों को गर्म रखें। गर्मा गर्म स्प्रे
पेशाब न आने पर करना है। कहाँ? आपके पेल्विक एरिया में। उल्टी, गर्म पानी, फिर ठंडा गर्म स्नान, लाभ न मिले तो ग्लिसरीन मिला पानी। तो उल्टी करने के लिए आपको हल्का बॉडी टेम्परेचर का पानी लेकर के उल्टी करने से आपके पित्त के संबंधी रोग सारे मेंटेन हो जाते हैं। फिर ठंडा गर्म स्नान करा दीजिए, बॉडी की संकुचन और प्रसारण की प्रक्रिया बन जाती है। और इन सब चीज़ों से अगर उस लेवल का लाभ नहीं दिख रहा है तो ग्लिसरीन मिला पानी निश्चित पिला दें, 100% आपको ड्रग का पूरा लाभ मिल जाना है। उपवास किसे नहीं करना है? तो जिनको टीबी है उनको नहीं करना है, जिनके रोग बहुत पुराने हैं, जीर्ण हैं, गंभीर समस्या है, वो नहीं करने। जिनका कोई भी अंग जैसे किडनी, लीवर, ये लगभग निष्क्रिय हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, उनको भी नहीं करना है। शरीर अत्यधिक कमजोर हो, ऐसे लोग केवल दिन में 1 दिन का हल्का उपवास ही करें। उपवास करते करते जब आपका शरीर उस लेवल पर तैयार हो जाए, तब आप जो है कि उपवास, लंबा उपवास रख सकते हैं। तो उपवास हजारों वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा का आधार रहा है। शरीर प्रतिदिन विष बाहर निकालता है। जब यह प्रक्रिया तेज हो जाए तो यह बीमारी के रूप में दिखती है। ऐसे समय में उपवास करना सर्वश्रेष्ठ उपचार है। तो भोजन डालने से शुद्धि रुक जाती है, इसीलिए नियम पूर्वक, संयम पूर्वक उपवास को करना है। और इन सभी क्रॉनिकल बीमारी और रोगों से मुक्त होने के लिए आप इन एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। इस पे आप बातचीत कर सकते हैं, सेशन बुक करा सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।